मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, सभी लग्नों पर चर्चा करते हुए आज अब इस श्रृंखला का अंतिम पड़ाव आ चुका है और अंतिम और बड़ी ही महत्वपूर्ण जो लग्न है मीन लग्न, इस पर आज हम दृष्टिपात करेंगे। जानेंगे कि मीन लग्न के जातक या जातिका की जन्म पत्रिका में कब कब ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती है कि वो प्रेम में पड़ जाता है या प्रेम को आगे बढ़ा करके वो शादी तक पहुंच जाता है और उसकी शादी सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। इन सभी परिस्थितियों पर हम दृष्टिपात करेंगे। साथियों, इस पर हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले एक बेहद जरूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये जो प्रश्न है ये हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। तो साथियों, जब भी आपको अपना कमेंट लिखना हो आप अपना कमेंट लिखें, अपना प्रश्न पूछें। साथ ही इसी एपिसोड से संबंधित एक प्रश्न इसी एपिसोड के अंत में जो आपसे पूछा जाएगा उसका सही उत्तर साथ में लिखा होना बेहद जरूरी है। तो आइए साथियों, दृष्टिपात करते हैं मीन लग्न की एक जन्म पत्रिका पर और जानते हैं कुछ परिस्थितियों के बारे में। साथियों, ये जो जन्म पत्रिका है ये 12 नंबर से प्रारंभ हो रही है और 12 नंबर जो अंक है वो राशि चक्र में मीन राशि पाइसेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उसके लिए होता है। तो 12 नंबर का अंक लग्न में ही लिखा है जहां से कि जन्म पत्रिका का प्रारंभ होता है। तो ये हो गई एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। अब एक एक करके हम 7 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे साथियों। सबसे पहला बिंदु, यदि इस जन्म पत्रिका में पंचमेश चंद्रमा और सप्तमेश बुध इन दोनों की यदि युति है या फिर ये एक दूसरे के स्थान पर जाकर के बैठ जाते हैं या फिर ये एक दूसरे से सीधा स्पष्ट दृष्टि संबंध रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति खास तौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, बुध की दशा अंतरदशा में प्रेम में पड़ता भी है, प्रेम को परवान चढ़ाता भी है, वो सफल शादी और सफल दाम्पत्य जीवन को प्राप्त जरूर करता है। परंतु यदि इस जन्म पत्रिका में इस प्रकार का कोई योग नहीं है, चंद्र बुध की किसी भी प्रकार से कोई संबंध स्थापित नहीं हो रहा है, तब फिर ये परिस्थितियां उलट हो जाती हैं और प्रेम में इनको असफलता अवश्य मिल जाती है। साथियों, दूसरी स्थिति है मंगल को लेकर के। मंगल जो कि पराक्रम साहस का कारक है और प्रेम में उसका इकरार करवाने में, उसको निभाने में कहीं ना कहीं आप में साहस होना बेहद अनिवार्य है। तो मंगल यदि स्वग्रही है अर्थात 1 या 8 नंबर का अंक जहां पर लिखा हुआ है वहां विराजमान है, या फिर वो उच्च राशि के हैं अर्थात 10 नंबर का अंक जहां पर लिखा हुआ है यदि वहां विराजमान है, तो इन परिस्थितियों में और खास तौर पर यदि इन्हें मंगल की दशा अंतरदशा चल रही है तो ये प्रेम संबंधों की प्रबलता, प्रेम संबंधों की सफलता, आगे शादी और दाम्पत्य जीवन सुखद कराने का कार्य करता है, बशर्ते कि ये कुंडली ठीक से अपनी मिला करके विवाह करें। परंतु यदि यही मंगल त्रिक भावों में जाकर के बैठ जाए 6, 8, 12 में, या फिर नीच राशि के जहां पर 4 नंबर का अंक आप लिखा हुआ देख रहे हैं वहां जाकर के बैठ जाते हैं, तब फिर इनको प्रेम में असफलता, प्रेम विवाह में असफलता, प्रेम में धोखे, ये तीनों ही कार्य इनकी जिंदगी में होने की प्रबल संभावना होती है। साथियों, तीसरी स्थिति है यदि पंचमेश चंद्रमा स्वग्रही या उच्च के हैं। स्वग्रही अर्थात जहां पर 4 नंबर का अंक लिखा है यदि वहां विराजमान है, यदि उच्च के हैं अर्थात वृषभ जहां पर 2 नंबर का अंक लिखा हुआ है वहां विराजमान है, तब फिर ये इनके प्यार के पॉजिटिविटी को कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। परंतु ठीक इसके उलट यदि चंद्रमा त्रिक भावों में बैठ जाए या फिर वो नीच राशि के हो जाए जहां पर कि 8 नंबर का अंक है, वृश्चिक राशि है, तब फिर ये इनको ठीक उलट, सफलता के ठीक उलट प्रेम में असफलता देने का कार्य अवश्य करते हैं। साथियों, चौथी स्थिति है लग्नेश गुरु को लेकर के। लग्नेश गुरु और पंचमेश, लग्न अर्थात हम स्वयं, पंचम अर्थात प्रेमी या प्रेमिका का भाव। तो गुरु और चंद्रमा की युति वैसे भी गजकेसरी योग का निर्माण करती है। यदि ये है तो खास तौर पर गुरु की दशा अंतरदशा में, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में इनको प्रेम संबंधों को आगे बढ़ाने, उन्हें विवाह में तब्दील करने और सफल प्रेम विवाह करने का अवसर अवश्य मिलता है। और ठीक इसके उलट यदि इस जन्म पत्रिका में गुरु और चंद्रमा का कोई आपसी संबंध नहीं है तो फिर इनको
प्रेम को आगे बढ़ाने किसी भी चीज का मौका स्वतः ही नहीं मिल पाता है। बात नवम भाव की। साथियों, यदि नवम भाव में किसी भी प्रकार के पाप ग्रह हैं और खास तौर पर राहु या केतु या शनि इस प्रकार के ग्रह हैं, तो इन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में व्यक्ति प्यार के लिए प्रेरित होता है, उसको आगे बढ़ाने का कार्य करता है, इकरार करता है, घर वालों को मना भी लेता है, और कुंडली यदि ठीक से वो मिला ले तो प्रेम विवाह की सफलता की भी एक प्रकार से गारंटी है। परंतु यदि यहां पर ही शुभ ग्रह है, राहु केतु नहीं बल्कि गुरु, शुक्र या फिर चंद्रमा या बुध इस प्रकार के यदि ग्रह हैं, तो फिर इनको ये प्रेम में पछताना बिल्कुल ठीक समझे आप, इसी प्रकार का कार्य करते हैं। साथियों, छठी स्थिति शुक्र जो कि संबंधों का कारक है। शुक्र यदि राहु केतु शनि इस प्रकार के पाप ग्रहों के साथ में युद्ध है, तो ये बहुत कम समय के अट्रैक्शन के बाद में प्रेम विवाह कर बैठते हैं, परंतु सफलता यदि इनको प्रेम में चाहिए तो कुंडली अवश्य मिलानी चाहिए। और शुक्र यदि अकेला है तो इनको प्रेम के मामले में ठोकरें ही सदैव मिलती हैं। साथियों, सातवां और अंतिम बिंदु है, यदि पंचमेश चंद्रमा शुभ ग्रहों से युक्त है, गुरु के साथ में बैठा है, जैसी अभी पहले भी चर्चा की, या शुक्र के साथ में बैठा है, तब फिर इनको इन सभी दशाओं अंतरदशाओं में प्रेम को लेकर के ढेर सारी शुभकामनाएं मैं अग्रिम देना चाहता हूं, क्योंकि इनका प्रेम विवाह एक प्रकार से सफलता की गारंटी दे देता है। परंतु यही चंद्रमा यदि पाप ग्रहों से युक्त है, राहु के, केतु के, शनि के साथ है, दृष्ट है, युति है, या फिर वो दृष्टि संबंध कर रहा है, तो इन दशाओं अंतरदशाओं में व्यक्ति को ना तो प्रेम करना चाहिए, अब प्रेम पर किसी का बस तो है नहीं, और प्रेम विवाह तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि उसमें सिवाय धोखे के और इनको कुछ प्राप्त नहीं होगा। साथियों, इन सभी स्थितियों में कोई भी ग्रह यदि 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का हो जाए तो ये सारी भविष्यवाणियां फलीभूत नहीं हो पाएंगी। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है मयंक छपरवाल जी का, जो कि आपने लिखा है रायपुर छत्तीसगढ़ से। आपने अपने बेटे के बारे में जानना चाहा है कि क्या इनकी सरकारी नौकरी का योग है। देखिए, इनकी सरकारी नौकरी का जो योग है वो बिल्कुल भी निर्मित नहीं हो रहा है। ना सूर्य, ना चंद्रमा, ना मंगल, ना गुरु कोई भी फेवरेबल स्थिति में इनके नहीं है जो कि राजयोग का निर्माण करते हैं। परंतु निराश होने की आवश्यकता नहीं है, ये एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। इनको गुरु स्तवन का पाठ नियमित रूप से अवश्य कराइएगा। तो आइए साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न। आज हमने चर्चा की मीन लग्न की, चर्चा की प्रेम की। तो मीन लग्न में पंचमेश कौन सा ग्रह होता है? साथियों, आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।